कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। कि मेरे शरीर पर कहीं भी टैटू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं टैटूज का बहुत बड़ा दीवाना हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं हमेशा टैटू बनवाना चाहता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे बनवाने नहीं दिया। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे सभी दोस्तों ने टैटू करवाया सिवाय मेरे, और इसका कारण बहुत ही सरल था। मैं अक्सर सभी को ये कहा करता था कि मुझे उस सुई से डर लगता है, लेकिन ये झूठ है। हर बार जब भी मैं उस टैटू मशीन की आवाज सुनता हूँ तो मुझे उसकी याद आती है। पहली बार जब मैं गैब्रियल से मिला, जो कि एक टैटू आर्टिस्ट थी, तब मैं अपनी एक दोस्त के साथ उसका टैटू बनवाने जा रहा था और मैंने सोच रखा था कि मैं अगले महीने ही टैटू बनवा लूंगा। लेकिन जब नैन्सी ने कहा कि मैं उसके साथ चलूं और देखूं कि मुझे किस चीज का सामना करना है, तो मुझे एक पल के लिए भी हिचकिचाहट नहीं हुई। क्या तुम टैटू ना करवाने के बारे में सोच रहे हो? मेरे ऊपर टैटू बनने वाला है तो फिर उसमें तुम क्यों इतना डर रहे हो? मुझे ज्यादा डर इस बात का लग रहा है कि कहीं हम किडनैप तो नहीं हो जाएंगे और हमारे अंक को कहीं और बेचा जाएगा। तुम पक्का इस टैटू बनाने वाले को जानती हो ना? दरअसल नहीं। नैन्सी, ये क्या बकवास है? लेकिन मैं जानती हूँ कि उसका भरोसा किया जा सकता है। मेरी एक सहेली ने मुझे इसके पास भेजा है। उसने मुझे बताया है कि ये काफी अच्छा काम करती है और पैसे भी कम लेती है, शायद बहुत ही ज्यादा सस्ती। मुझे तुम्हारा अंग बेचने का आइडिया अच्छा लगा। एक दुकान की खुली हुई खिड़की से एक औरत ने हमें झांक कर देखा। वो बहुत ही ज्यादा पतली थी और उसकी आंखों का रंग लाल था, जिसे देखकर मुझे लगा कि शायद उसने लेंस लगाए हुए हैं। ओह, मुझे माफ कीजिएगा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने तुम्हें माफ किया डार्लिंग। अंदर आ जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें वाकई अगवा कर ले। जैसे ही हम अंदर गए तो हमने टैटू बेड और बहुत से अलग अलग टूल्स देखे। वो जगह काफी साफ सुथरी लग रही थी और बाहर जैसी दिख रही थी वैसे तो अंदर से बिल्कुल नहीं थी। बिना ज्यादा वक्त गवाए उस टैटू आर्टिस्ट ने फौरन टैटू बनाने के लिए लगने वाला सामान इकट्ठा कर लिया। मैंने नैन्सी को कभी इतना खुश नहीं देखा था और शायद उसको पता ही नहीं चला कि उसकी टैटू वाली उसे नहीं बल्कि मुझे देख रही थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये कोई इत्तेफाक है, लेकिन जैसे जैसे कुछ मिनट बीतते गए उसकी आंखें पागलों की तरह मुझ पर गड़ी रही। और तो और अब इतनी देर हो चुकी थी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर नैन्सी उसे ये सब करते देख भी ले तो। मेरी दोस्त बेड पर लेटी हुई थी और बस ऊपर बनी दीवार की तरफ देखती रही, जबकि गैब्रियल उसकी बाएं बाजू पर टैटू बना रही थी। तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन मैं ठीक हूँ। और तुम्हें? क्या तुम भी टैटू बनवाने के बारे में सोच रहे हो? उसने एकदम से मुझसे सवाल किया। अभी तो मुझे नहीं पता, शायद मैं कभी करवाऊं। क्या बात कर रहे हो नीथन, तुम तो टैटू करवाने के लिए मरे जा रहे थे। गैब्रियल को वो जवाब पसंद नहीं आया। उसने कुछ देर तक मुझे गुस्से भरी नजरों से देखा और फिर वही पागलों वाली मुस्कान के साथ देखने लगी जैसे वो मुझे पहले देख रही थी। हो सकता है उसे टैटू करवाने से डर लगता हो। शायद तुम सही कह रही हो। तुम जानते हो नीथन, तुम्हें टैटू करवाने से नहीं घबराना चाहिए। तुम्हें इस दर्द को खुले दिल से अपनाना चाहिए। ये बहुत ही खूबसूरत चीज है जो तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगी। मैं सच कह रहा हूँ, उसके लाल रंग के लेंस उस समय जैसे चमकने लगे थे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत मेरे आर पार देख रही थी। आउच! मुझे दर्द हो रहा है। मुझे माफ करना डियर, मैं एक नाजुक हिस्से पर टैटू कर रही थी। शुक्र है कि नैन्सी ने बस एक छोटा सा ही टैटू करवाया था, इसलिए हमें वहाँ 1 घंटे से ज्यादा नहीं बैठना पड़ा। उस वक्त भी गैब्रियल ने एक पल के लिए भी मुझसे नजरें नहीं हटाई और अपनी भयानक मुस्कान के साथ मुझे देखती रही। उसके बाद के कुछ दिन और भी ज्यादा बदतर निकले। गैब्रियल मुझे मैसेज करने लगी, लेकिन मैं उसे इग्नोर करता रहा। मुझे उससे बहुत ही बुरी वाइब्स आती थी। समय ने ये बात साबित कर दी थी कि मेरा वो फैसला बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उसके बाद उसने मेरे हर सोशल अकाउंट पर मुझे मैसेज करना शुरू कर दिया और उसके मैसेज का कोई सर पैर भी नहीं होता था। कभी कभी तो वो खुद से ही बातें करती थी, जबकि मैं उसे कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। फिर वो मुझे बेइज्जत करती और अचानक वो फिर से मुझसे ठीक से बात करने लगती। हर बार जब मैं उसे ब्लॉक करता तो वो मुझे एक नए अकाउंट से फॉलो कर लेती। उसके कुछ ही समय के बाद वो मुझे गली में दिखने लगी या फिर तब जब मैं शॉपिंग के लिए निकलता। वो मेरे पास नहीं आती थी, बस दूर से मुझे हाय का इशारा करती, जैसे वो मुझे बता रही हो कि वो मेरा पीछा कर रही है। मैं जानता हूँ कि मुझे इतनी हिम्मत जुटा लेना चाहिए थी कि मैं उसे जाकर ये कह सकूं कि वो मुझे अकेला छोड़ दे, लेकिन मैं हमेशा से ही ऐसा इंसान रहा हूँ जो हर कीमत पर कभी भी खुद से जाकर किसी से बात करने से बचता है। मैंने उससे बात करने की हिम्मत भी नहीं की और इसलिए शायद उसे इस वजह से मुझे परेशान करने का मौका मिलता गया। वो बस मुझे देखकर अपना हाथ हिलाती और मुझे उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती।
लेकिन मेरी इस नजरअंदाजगी का नतीजा मुझे कुछ दिन बाद पता चला। मंगलवार की एक सुनहरी दोपहर में जब मैं अपने घर से निकला तो गली बिल्कुल खाली थी। जैसे ही मैंने कुछ कदम अपने घर से बाहर निकाले, मैंने अपने आंखें किसी की पकड़ी और जब मैंने पीछे मुड़कर उस शख्स को देखने की कोशिश की, उससे पहले ही एक हाथ मेरे मुंह के आगे आया और उसने मेरी नाक पर रुमाल रख दिया। अचानक मुझे चक्कर आने लगे और धीरे धीरे मेरी आंखें बंद हो गई। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं उस टैटू पार्लर के अंदर था और मेरे सामने गैब्रियल ट्यूनिक पहनकर खड़ी थी। उसकी आंखें मुझे पागलों की तरह देख रही थी। तो आखिरकार तुम उठ ही गए थे। बात करने की तकलीफ मत उठाओ, तुम्हारी कोई भी बात इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। नेथन, मैं तुमसे तब से प्यार कर बैठी हूँ जब से मैंने तुम्हें पहली बार अपनी खिड़की से देखा था। अब कम ऑन, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे जानते तक नहीं हो और ना मैं तुम्हें, लेकिन मेरा प्यार इन सब बातों को नहीं समझता। मैं हैरान बैठा रहा और गैब्रियल ने अपनी ट्यूनिक उतारी और मुझे अपना शरीर दिखाया। उसने बिकिनी पहनी हुई थी। उसके पूरे शरीर पर टैटू बने हुए थे। उसने एक दिल बनाकर उसके अंदर एन लिखा हुआ था। उसका पूरा शरीर लाल हो गया था और सूज चुका था। वो टैटू ताजे थे। जाहिर है कि मैं तुम्हें एक व्यक्ति के रूप में प्यार नहीं करती, बल्कि मुझे तुम्हें देखकर जो महसूस होता है उस चीज से प्यार है। वो दर्द जो मुझे महसूस होता है जब मैं तुम्हें अपने दोस्त से बात करते हुए देखती हूँ। मुझे तुम्हें दर्द देने का बहुत मन करता है। मेरे शरीर की तरफ देखो नेथन। क्या तुम जानते हो कि ये सब करने में मुझे कितना दर्द हुआ होगा? मैंने बहुत जोर से सुई अपने अंदर गाड़ी और ये सब मैंने खुद किया है, यहाँ तक कि अपनी पीठ पर भी। ये सिर्फ और सिर्फ एक कलाकार ही कर सकता है नेथन। हम अपने काम के लिए जोशीले होते हैं, भावुक होते हैं, और यही भावना मुझे पसंद है। और क्या तुम जानते हो कि खुद को दर्द देने से ज्यादा क्या बेहतर है? किसी और को दर्द देना। नेथन, मैं अपने नाम का अक्षर तुम्हारे पूरे शरीर में गोदूंगी, और तुम्हें पता है क्या, मैं स्याही का इस्तेमाल नहीं करूंगी बल्कि खून का इस्तेमाल करूंगी। फिर वो अपने हाथ से कागज की मशीन को चलाकर धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी। जैसे उसे मुझे घबराया हुआ डरा हुआ देखकर बहुत मजा आ रहा। मेरा रोना रुक ही नहीं रहा था। मैं इस पागल औरत की रहम पर जी रहा था। अचानक किसी ने टैटू पार्लर के दरवाजे पर खटखटाया और जैसे ही उसने आवाज सुनकर अपना सर घुमाया, मैं उस मौके का फायदा उठाते हुए उठा और पूरी जान लगाते हुए मैंने उसे धक्का दे दिया। गैब्रियल का सर एक दीवार से जा टकराया और वो हक्की बक्की रह गई। उसके लिए कुछ सेकंड्स तक उठना मुश्किल हो गया। इसी बीच मैं उस कमजोर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगा। बच्चे, तुमने गलत पंगा ले लिया है। अब मैं तुम्हारे शरीर पर चाकू से टैटू करूंगी। गैब्रियल ने टेबल से उठाकर अपने हाथ में चाकू लिया और पूरी तेजी के साथ मेरे पास आने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो मेरे करीब पहुंचती, मैंने एक आखिरी बार दरवाजे को धक्का लगाया और वो खुल गया। उसने मेरा पीछे करने की कोशिश की, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गई और रुक गई कि उसके सामने दो पुलिस ऑफिसर खड़े थे जिनके हाथ में गन थी। कुछ मिनट के अंदर मुझे खोल दिया गया। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की कि आखिर क्या हुआ और बाकी पुलिस वाले गैब्रियल को ले गए। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ, तो मैं उनकी बात सुनकर हैरान हो गया कि वो नहीं जानते थे कि अंदर कौन है। वो तो वहाँ इसलिए आए क्योंकि पड़ोस से किसी ने शोर आने की आवाज से उन्हें शिकायत की थी। उस दिन के बाद से मैं अभी भी टैटू करवाने का शौकीन हूँ, लेकिन कभी करवा नहीं पाया। जब भी मुझे उस मशीन की आवाज सुनाई देती है तो मुझे वो याद आती है कि धीरे धीरे वो मेरे पास आ रही है, ताकि